वर्क एज़ वेल एज़ जो फैमिली सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का। हाँ, ये चीज़ तो है कि इसने हमारे लिए एक मतलब एक उन्होंने क्या क्या बोलते हैं ना कि एक बार सेट कर दिया हम लोगों के लिए। मुझे अपने बेटे पे काफ़ी गर्व है। बेटा जयप्रिया स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसके बाद आईआईटी दिल्ली से किया था। ये बहुत ही डिसिप्लिन था। मुझे अपने बेटे पे लाज है। माइक चेक माइक। सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा का आज रिजल्ट घोषित हुआ और लखनऊ के लिए अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिमेश वर्मा जी हैं जिनकी रैंक 38 है। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से, हमारी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बधाई कि आपने दूसरे अटेम्प्ट में इतनी बड़ी परीक्षा को क्रैक किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना बड़ा पल है आज आपके लिए? जी थैंक्स अ लॉट फॉर द विशेस। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हार्ड वर्क है वो डेफिनेटली वर्क करती है, आइदर इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली। एंड ये जो रिज़ल्ट है ये हार्ड वर्क एज़ वेल एज़ जो फैमिली सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का, भाई बहन का, तो उन सभी का वजह से हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। 10th और 12th आपने लखनऊ से किया है। 10th की बात करें तो 97% थे आपके, 12th भी ऐसा रहा। आपके साथ के तमाम आपके दोस्त हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है यूपीएससी, कहते हैं कि इसको पास करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। कितनी मेहनत की, कितने घंटे पढ़ाई की? जी पढ़ाई तो मैंने 8-9 घंटे की उतना एटलीस्ट, और एग्ज़ाम के समय थोड़ा सा 10 घंटे हो जाता था। और बाकी कैंडिडेट्स को तो यही कहना चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स को कि यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो फिर मतलब हर चीज़ के पीछे नहीं भागे, और जो एकदम इम्पोर्टेंट हो, जो सिलेबस से एकदम डायरेक्टली लिंक्ड हो और पीवाईक्यूज़ में पूछा गया हो, तो उसी को पढ़े और अच्छे से पढ़े, और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को हमेशा ध्यान में रखें। और एक बार स्ट्रैटेजी बनाने के बाद खुद भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग ले अपनी जर्नी से, कि क्या मिस्टेक्स है, क्या इस बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो खुद ही मतलब फीडबैक लेते रहे खुद ही से और सीखते रहे। बहुत बड़ी परीक्षा क्रैक की है। इतनी बड़ी परीक्षा पास करने में सबसे बड़ा योगदान आपके लिए किसका रहा? घर में माँ बाप हैं, गुरु हैं, साथ में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी रास्ते पर चलने के लिए हमको आगे पुश करते हैं, तो किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? जी जैसे मैंने कोई कोचिंग तो नहीं लिया था, तो फिर वैसे कोई टीचर तो नहीं है, बट पेरेंट्स शायद ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, मम्मी पापा को। और कुछ अलमनाई भी थे मेरे, कुछ सीनियर्स, तो उनने भी हेल्प की थी काफ़ी, तो उनका भी काफ़ी अच्छा रोल था। आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर जिलाधिकारी बनेंगे तो क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो कहती तो बहुत कुछ है लेकिन जब करने का टाइम आता है तो परिश्रम से पीछे भागते हैं? उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जी मतलब ऐसे कोई डिसाइड तो नहीं किया अभी मैंने, अभी आज ही लिस्ट आई, तो फिर ऐसे मैं ओपन टू ऑल हूँ, कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन और रूरल डेवलपमेंट। तो और तो सभी के लिए वर्क करने के लिए मतलब अच्छे से करूँगा। और यूथ के लिए स्पेसिफ़िकली मैं जैसे एजुकेशन पे थोड़ा सा रिफ़ॉर्म में अच्छे से इम्प्लीमेंट की कोशिश करूँगा, जैसे कि एनईपी 2020 आया जो लेटेस्ट, तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, टेक्नोलॉजी जो है अच्छे से इंटीग्रेट हो एजुकेशन में। और बाकी यूथ के लिए यही है स्केलिंग वगैरह, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से मिले, नॉट जस्ट इनफॉर्मल जॉब्स बट फॉर्मल जॉब्स एज वेल। सो ये सब मेरा जो फोकस रहेगा। जो बच्चे इस बार ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करके सिविल की तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे ताकि वो अपने परिश्रम को आगे बढ़ाएं? जिस तरीके से आपने अपने परिवार का, प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो वो कैसे उस रास्ते पर चलकर इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं? जी मैं ऐसे एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि खुद पे ट्रस्ट रखें, और मतलब खुद ही पे भरोसा रखें, और जो पॉजिटिव्स हैं, कोई जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सभी के होते हैं, तो
तो उस पे तो अच्छे से प्राउड फील करें, अच्छे से वो तो अच्छा है ही, और बाकी जो वीक पॉइंट्स है उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब डे बाय डे प्रोग्रेस होता है, तो फिर मतलब अंदर ही अंदर खुशी भी रहती है। तो उसी पॉजिटिव एनर्जी को मतलब यूज़ करते रहे एज अ फीडबैक, एंड डेफिनेटली उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा अच्छा। पढ़ाई की बात हमने की, आप युवा हैं, तो ऐसे में क्या हॉबीज़ आपकी हैं? अक्सर देखते हैं कि 25 से 30 साल के बीच का जो युवा होता है तो खेल में रुचि रखता है, खाने पीने में रखता है, तो क्या शौक़ है आपके? जी, हॉबीज़ तो स्पेसिफ़िकली मेरे वही नॉर्मल थे, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग था, होम वर्कआउट्स करता था, कभी-कभी जब टाइम मिला तो जिम जाता था, और बाकी वॉकिंग था, पार्क में टहलना मुझे पसंद है, तो ये सब रहा था मेरा। खाने में क्या पसंद है? खाने में ऐसा कोई उतना स्पेसिफ़िक नहीं है, बट छोला भटूरा मुझे काफ़ी पसंद है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है मेरे लिए। सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा पल है आपके परिवार के लिए, प्रदेश के लिए। कितना आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप अमूमन जिस उम्र में बच्चे अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, उस उम्र में यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। मुझे अपने बेटे पे काफ़ी गर्व है। बेटा जयप्रिया स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसके बाद आईआईटी दिल्ली से किया था। ये बहुत ही डिसिप्लिन था और बहुत ही पंक्चुअल था अपनी पढ़ाई में। तो मुझे उम्मीद थी कि आईएएस में अवश्य निकल जाएगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि बहुत ही अच्छी रैंक 38 रैंक पे इसका सिलेक्शन होगा। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। सर, एक सवाल आपसे और है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं, अमूमन वो डीमोटिवेट होते हैं जब पहली परीक्षा वो पास नहीं कर पाते हैं, पहला अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि आपके बच्चे ने दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है और 38 रैंक लाकर पूरे देश में आपका नाम रोशन किया है। मैं उन सभी युवाओं को चाहता हूँ कि उनको सबको धैर्य बनाए रखें और इसमें धैर्य बनाए रखें, अपना टारगेट डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना है, और निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित ही सफलता मिलेगी, और वो लगातार प्रयास करते रहें। माता जी भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी छात्र हो, सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, तो आज आपके लिए कितना बड़ा पल है? क्या बताऊं, मुझे अपने बेटे पे लाज है और मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी खुश हूँ मैं। और माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके बच्चे भी ऐसा नाम रोशन करें? भाई माताओं की ये बात है कि बच्चे को मतलब छोटे से ही ध्यान दें, मेन बात है। ठीक है, बड़े होंगे, कॉलेज चले जाएंगे तो वो खुद ही कर लेते हैं फिर अपने, लेकिन पहले माँ मतलब बच्चे के अंदर क्वालिटी तो होती ही है, खैर ठीक है, लेकिन पहले माँ बाप को मतलब माँ को ध्यान देना चाहिए। एक माँ सबसे ज़्यादा अपने बेटे को जानती है, पिता घर के बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे में क्या इनकी अच्छी आदतें थी बचपन में, जो शरारतें कह सकते हैं, कुछ ऐसी शरारतें जो हमेशा आप जीवन भर याद रखना चाहती हैं? ऐसी शरारतें तो नहीं थी, ठीक है, कभी भी ऐसी शरारतें नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में तो खैर थोड़ा पढ़ते थे पहले बचपन में, लेकिन नंबर हमेशा अच्छे आते थे इनके। आपके हाथ का क्या अच्छा खाना पसंद है इनको? अरे छोला भटूरा और नॉन वेज भी और कई चीज़ें, मोमो। आज क्या बनने वाला है? इतना बड़ा खुशी का पल है, क्या बनेगा? बनने का तो कुछ विचार नहीं है, बाकी जो भी खाएंगे वो खिला देंगे, बस ऐसा है। तो ये देख सकते हैं कि अनिमेष वर्मा के घर में हम इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में यूपीएससी यानी कि देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा जो होती है उसको क्रैक करके अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनिमेष के छोटे भाई भी हैं। आने वाले समय में इनके कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बड़े भाई ने बड़ी परीक्षा को पास किया है। क्या उम्मीदें हैं आने वाले समय में? आप किस तरीके से, आपके भाई 38 रैंक लेकर आए हैं, तो क्या आप मानकर आप तैयारियां करेंगे? मैं तो अभी फ़िलहाल क्लास 12th में हूँ, सो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल यही एम रहेगा कि मैं नीट में भी बहुत अच्छा करूँ और ऐसे ही टॉप रैंक लाऊँ ऑल इंडिया। कितना बड़ा खुशी का पल है। कल तक आपके भाई पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और आने वाले दिनों में वो जिलाधिकारी बनेंगे, तो कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो जैसे अभी भी स्कूल में हूँ और स्कूल में जैसे मैसेजेस आते हैं कि डीएम ने स्कूल क्लोज़ कर दिया है, सब बहुत एक बड़ी पावर होती है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि घर में बहुत बड़ी खुशी का पल है, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि अभी अगर हम आज की बात करें तो नवरात्रि का 8वां दिन है,
तो ऐसे में एक और बहुत बड़ा त्यौहार हम मना ही रहे हैं, दूसरी ओर इतनी बड़ी खुशी। इतनी बड़ी खुशी। अभी तो फिलहाल हम लोग ही हैं यहाँ पे, अभी हमारे और घर वाले आ रहे हैं अभी शाम में, तो एक पार्टी तो छोटी सी घर पे होगी। बाकी इवेंचुअली आई गेस लाइक वील फिगर आउट कि कैसे सब कुछ करना है। एंड मैं खुद अभी पढ़ाई कर रही हूँ नीट पीजी के लिए, तो उसके लिए अभी आई एम वेटिंग। और मैं खुद अभी इस समय एक एस्पिरेंट हूँ, तो फिलहाल तो मुझे टाइम नहीं है पर्सनली, बट हाँ दे हैव ऑन द टाइम, तो वो तो करेंगे। अभी शाम में होगा पार्टी आपस में, केक कटिंग। मनोबल अपने आप बढ़ जाता है जब कोई घर का सदस्य इस तरीके की बड़ी परीक्षा पास करता है। तो कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं, परिवार से और लोग निकलेंगे, रिश्तेदार जो होते हैं वो भी देखते हैं कि हमारी रिश्तेदारी से कोई इतनी बड़ी परीक्षा पास करता है तो हम भी वो काम करेंगे। जो आपने अभी बोला है वो तो एक फैक्ट है ही, बट भी हम सबको पता था पहले से कि ये एक अलग है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई मतलब कुछ बर्डन आ रहा है। वो तो मैं अपना पढ़ी रही हूँ, मैं ऑलरेडी एक डॉक्टर हूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नीट पीजी के लिए, तो मेरा अपना जो टारगेट है जो मुझे चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूँगी। बट ऐसा कुछ बर्डन वाला नहीं है हमें से किसी के ऊपर, क्योंकि हम सब लोग अपने अपने में काफ़ी है केपेबल कि हम लोग अच्छा कर ले जाएंगे, और वो हम लोग सबको इतना कॉन्फिडेंस भी है इस बात पे। और हमारे और जो घर वाले कजन से इवन दे आर केपेबल, तो वो सब करेंगे अपना अपना। बट हाँ ये चीज़ तो है कि इसने हमारे लिए एक उन्होंने क्या बोलते हैं ना कि एक बार सेट कर दिया है हम लोगों के लिए, तो एक वो चीज़ तो है कि लाइक वी आर वेरी इंस्पायर्ड राइट नाउ, एंड दैट विल बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, एंड वी विल डू इट। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो सर सबसे ज़्यादा खुश थे। सर से भी बात कर लेते हैं। सर, कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है? इतना बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे जीवन में कभी आ ही नहीं सकता था, तो उसके लिए हम लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का बेटा, तो सबसे बड़ी खुशी मुझे है कि इतना अनुशासित होकर जो पढ़े हैं, तो इतना मुझे पहले से ही प्राउड फील होता था कि ये कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी आज से पीढ़ी बदल गई। एक हम लोगों का था, मेरे से तो मैं हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हूँ, आप जॉइंट डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर में, तो मेरा मतलब बेटा आईएएस बना है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि भतीजे ने चाचा का सपना साकार किया। हाँ बिल्कुल, बहुत मेरे पूरे परिवार का सपना साकार किया। हमारे पिताजी थे, एक टीचर थे, उनका सपना था कि हमारी फैमिली आईएएस बने, और सब, तो पोते ने आज वो सपना साकार किया, तो आज वो ऊपर हैं, खुश हो रहे होंगे। आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। तो हम भतीजा जब कुछ अच्छा करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी चाचा को होती है। तो चाचा किस तरीके से पूरे परिवार को लेकर खुशियाँ मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, किस तरीके से पार्टियाँ होने वाली हैं? हम लोग बहुत ही पार्टी करने वाले हैं, बहुत बड़ी धमाल करने वाले हैं पूरे परिवार के साथ। अभी परिवार हमारा पूरा इकट्ठा हो रहा है, ऑफिस में सबको स्वीट मिठाई बांटी जा रही हैं, गांव हमारा पैतृक गांव है, वहाँ भी मिठाई बांटी जा रही हैं। सबको बहुत खुशी है, सब लोग बहुत खुश हैं, और जो भतीजे ने बहुत सपना पूरा किया हम लोगों का। तो ये देख सकते हैं कि हम लोग अनिमेष वर्मा के घर में मौजूद हैं, जहाँ पर पूरा परिवार तो अभी इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर जो खुशियाँ हैं वो 4 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि परिवार के जो और सदस्य हैं वो जब यहाँ शामिल होंगे तो एक बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। परिवार के लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि किसी तरीके की कोई कोचिंग नहीं ली गई, लेकिन अगर बच्चा खुद से मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में वो भी सफलता हासिल कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।